मॉर्निंग गाइज। पढ़ते हैं एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर में है आरंभिक नगर हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, कल हमने जो पढ़ा था चैप्टर का नाम था आधुनिक मध्य प्रदेश, या फिर हमने पढ़ा था इसमें इनाम गांव के बारे में। ठीक है, और चैप्टर का नाम था आखेटक खाद्य संग्रह भोजन उत्पादन तक। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे आरंभिक नगर हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा की कहानी जो स्टार्ट होती है आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व होती है। कंफर्म नहीं है कि 150 ही है, आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व होती है। पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाने के दौरान इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्कार मिला था। जो हमारा पंजाब है, आधुनिक पंजाब, वहां पे हमारे जो रेलवे इंजीनियर थे वो लोग पटरी बिछा रहे थे। ठीक है, पटरी जिसे रेलवे लाइन बोलते हैं वो बिछा रहे थे। उस टाइम पे उनको क्या हुआ था, पंजाब में अचानक से हड़प्पा के जो पुराने स्थान थे वो मिले थे। ठीक है, इस समय आधुनिक पाकिस्तान में पाया जाता है। जो अभी हड़प्पा है तो इस समय वो है आधुनिक पाकिस्तान में मिलता है। ठीक है, अक्षय ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें निकाल दी। जो हमारे इंजीनियर थे तो इनको जो लाइन बिछा रहे थे रेलवे लाइन, उसमें इन लोगों को ईंटों की जरूरत पड़ी तो इन लोगों ने क्या किया, हजारों ईंटें हड़प्पा से निकाल लिया। उस टाइम पे हड़प्पा में ईंटें लगी हुई थी जो मजबूत थी काफी। तो हमारे जो इंजीनियर थे तो हड़प्पा सभ्यता से काफी ईंटें निकाल करके जो रेलवे लाइन थी उसमें लगा दिया। ठीक है, जिससे कई इमारतें नष्ट हो गई। जो हड़प्पा थी तो हड़प्पा सभ्यता है उसमें कई इमारतें भी मिली थी। जब हमारे इंजीनियरों ने वो ईंटें निकाली तो कई इमारतें भी नष्ट हो गई, या फिर कई इमारतें भी डिस्ट्रॉय कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, आज से लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। आज से जो लगभग अप्रोक्सीमेटली 80 साल है, कोई कंफर्म नहीं है कि 80 साल ही, 80 साल से पहले भी इन लोगों ने ढूंढा होगा, लेकिन लगभग 80 साल है। ठीक है, 80 साल पहले हमारे जो पुरातात्विद हुए, पुरातात्विद का पहले भी मैंने बताया था, पुरातात्विद वो लोग हैं जो पुरा स्थलों के बारे में गहन अध्ययन करते हैं। ठीक है, उन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को लगभग 80 साल पहले ढूंढा था। ठीक है, और पता चला कि ये खंडहर उप महाद्वीपों के सबसे पुराने शहर में है। ऐसी सभी इमारतों को हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा जाता है। जो भी इस तरीके की इमारत मिलती थी उन सारी इमारतों को, जो हमारे पुरातात्विद थे उन लोगों ने इन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतों का नाम दे दिया। ठीक है, इन शहरों का निर्माण 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। आज से लगभग 4700 पहले जो हड़प्पा की इमारतें थी, तो हड़प्पा की इमारतों का आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व निर्माण हुआ था। ठीक है, कालक्रम की दृष्टि में से सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं में समकालीन है। जो हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यताएं हैं या फिर हड़प्पा की सभ्यता है, ये कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के चारों ओर की विशेषताएं। ठीक है, सॉरी, हड़प्पा के नगरों की विशेषताएं। ठीक है, हड़प्पा के जो नगरों की विशेषताएं हैं इसमें से क्या है, हड़प्पा कई नगर 2 या उसमें से अधिक हिस्सों में ड्राइव किया जाता था। ठीक है, जो हड़प्पा था कई नगर थे, ये 2 या उससे अधिक हिस्सों में भी डिवाइड था। ठीक है, डिवाइड किया जाता था। इसका पश्चिमी भाग छोटा व ऊंचा और पूर्वी भाग बड़ा व निचला होता था। जो हड़प्पा का पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न एरिया है, वेस्टर्न एरिया क्या था, स्मॉल या फिर हाई था, छोटा और ऊंचा था। ठीक है, पश्चिमी भाग छोटा था और ऊंचा था, और पूर्वी भाग ईस्ट एरिया जो था, इस पार्ट क्या था, बड़ा व निचला होता था, वो बिग था और थोड़ा सा डाउन था। ठीक है, पुरातात्विदों ने ऊंचे भाग वाले को नगर और निचले भाग वाले हिस्से को निचला नगर कहा है। जो हमारे पुरातात्विद थे उन्होंने ऊंचे भाग वाले नगर को दुर्ग कहा है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल यूपीएससी का क्वेश्चन बनता है। पुरातात्विदों ने ऊंचे भाग वाले को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। ठीक है, दोनों हिस्सों की 4 दीवारियों पक्की ईंट की बनाई जाती थी। जो हड़प्पा था उसकी जो चहर दीवारी थी उसके आसपास आप ये कह सकते हैं दीवार बनी हुई थी, बहुत ऊंची और बहुत लंबी। ठीक है, उसको चहर दीवारी कहा जाता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा।
आज से लगभग 1400 से अधिक पुरा स्थल खोजे जा चुके हैं। जो आज का टाइम है, आज के टाइम से लेकर के पुराने टाइम से लेकर के, ठीक है, जो एक टाइम है 4500 ईयर लगभग अप्रोक्सीमेटली, उस टाइम से लेकर के आज का जो टाइम है, उस टाइम से इस टाइम तक 1400 से अधिक पुरा स्थल खोजे जा चुके हैं, ठीक है, जिनमें से 800 या 900 भारत में और पाकिस्तान में है। जो 800 से लगभग 800 या 900 पुरा स्थल भारत में है और जो बचे हुए पुरा स्थल है वो पाकिस्तान में है, ठीक है, जो आधुनिक पाकिस्तान है वहां पे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो में सबसे तालाब बनाया, सब खास तालाब बनाया गया था, ठीक है। जो हमारा मोहनजोदड़ो था उसमें एक खास तालाब भी मिला हुआ है, जिसे पुरातात्विदों ने महा स्नानागार का नाम दिया हुआ है। इस तालाब में ईंटों और प्लास्टर का प्रयोग हुआ है। देखिए समझिए, आज ये फिर प्रतीत होता है कि जो हड़प्पा का टाइम था, हड़प्पा के टाइम के पहले या फिर मोहनजोदड़ो के टाइम के पहले भी ये लोग ईंट बनाने जानते थे, या फिर उस टाइम पे भी हमारा भारत भी मतलब, या फिर वो लोग थे, उन लोगों को भी सारी नॉलेज थी, वो विकासशील था। हो सकता है किसी विषम आपदा के कारण जो है तो धरती में कोई बदलाव या फिर प्राकृतिक चेंजमेंट आया हो, उसकी वजह से फिर से दोबारा मानव ने आरंभ किया हो अपनी जिंदगी को, ठीक है। तो जो हमारा मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा की चीजें हैं, उस टाइम पे क्या था, ये लोग ईंट बनाते थे, और जो इनका तालाब महास्नानागार मिला हुआ है वो ईंटों और प्लास्टर का बना हुआ था। तो प्लास्टर ऐसा तो हो नहीं सकता, प्लास्टर सीमेंट से ही होगा और बालू से होगा। तो इससे पहले प्रतीत होता है कि जो पहले का मानव था वो हमारा क्या था, समझदार था, ठीक है। हो सकता है विषम आपदा के कारण हमारे नेचुरल चेंजमेंट आए हों और उनमें से कुछ चीजें डिस्ट्रॉय हो गई हो, ठीक है, तो मानव ने दोबारा जन्म लिया हो और फिर से उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट करी हो। तो यहाँ से प्रतीत होता है, ठीक है। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई थी। देखिए इतना ही नहीं था कि ईंट बनाया और ईंट के बाद उन्होंने प्लास्टर बनाया हो, प्लास्टर के ऊपर भी उन्होंने माइंड लगाया था कि पानी का रिसाव ना हो, पानी हमारा बाहर ना जाए, उसके लिए इन्होंने चारकोल की भी परत लगाई थी, ठीक है। इसमें दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई थी। इन्होंने क्या किया था, जो तालाब था, तालाब में एक तरफ इधर से सीढ़ी थी और एक तरफ इधर से सीढ़ी थी, दोनों तरफ इन्होंने सीढ़ियां बनाई थी तालाब में उतरने के लिए, ठीक है। चारों ओर कमरे थे, इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। जो तालाब था उसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे, ठीक है। उसमें से जो कमरे थे तो उनमें पानी भरा जाता था और वो भी पानी कुएं से निकाल के भरा जाता था, ठीक है। इसके बाद उसे खाली कर दिया जाता था। जब ये लोग नहा लेते थे, ऐसा होता होगा मे बी कि ये लोग जब नहा लेते हो, जब इनके कई कारण भी होते होंगे पानी भरने के, तो जब इनका कारण कंप्लीट हो जाता हो, इनका रीजन कंप्लीट हो जाता था, तो ये लोग क्या करते थे, उस पानी को भी बाहर निकालते थे, ठीक है। और यहाँ विशिष्ट अवसरों पर स्नान किया करते थे। यहाँ के जो विशिष्ट नागरिक थे, जैसे राजा हो गया, तो ये लोग जो विशिष्ट लोग थे, जो माने हुए लोग थे, चुने हुए लोग थे, वो लोग विशेष अवसरों पर, कोई जैसे अवसर है, कोई मतलब कोई पर्व है, होली ले लीजिए, दिवाली ले लीजिए, किसी की शादी है, उस टाइम पे भी इन लोगों ने क्या किया था, ये स्नानागार था, उस टाइम पे ये स्नानागार खुलता था। पर्टिकुलर डेली ये स्नानागार खुला नहीं रहता था। तब ये लोग अपने घरों में स्नान करते थे, लेकिन जब कोई विशेष अवसर होता था तब ये लोग क्या करते थे, विशेष नागरिक स्नानागार में जाकर के स्नान करते थे, ठीक है। स्नान का मतलब होता है नहाना। कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है। जो हमारा कालीबंगा का एरिया है और लोथल का एरिया है, वहां पे क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। उस टाइम पे ये लोग अग्नि जलाते थे, ठीक है। और यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। जो कालीबंगा और लोथल का एरिया है, यहाँ पे संभवतः ये लोग क्या करते थे, यज्ञ का भी अनुष्ठान किया करते थे, ठीक है। बड़े बड़े भंडारण या फिर बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों का, वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े भंडार गृह थे वो कहाँ मिले हैं, आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब, सिंध प्रांत और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रांतों में मिले हैं, ठीक है। अनोखी वस्तुएं में मिट्टी के लाल बर्तन जिस पर काले रंग का चित्र बने थे। जो हमारा मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा का टाइम था, तो इन लोगों का उस टाइम पे
ये लोगों को, इन लोगों से हमारे पुरातात्विक एक बर्तन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। जो बर्तन है वो लाल कलर के हैं, ठीक है। और इनमें से जो अलंकरण है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है। काले रंग का चित्र बना है। पत्थर के बात, मुहरे, मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। उस टाइम पे इन लोगों ने पत्थर के बाट भी बनाए हैं। बाट का मतलब, बाट का ये लोग जो उपयोग करते थे, ये लोग माप जोक के लिए करते थे, जैसे कि तौलने के लिए, ठीक है। अनाज किसी को देना है तो उस बाट से तौल करके देना है कि इस बाट से हमने आपको इतना अनाज दिया हुआ है तो हम इतना ही लेंगे, ठीक है। मुहरे भी बनाई है। मुहरे एक विशेष प्रकार की एक जैसे धातु होती थी, कोई लोहे की धातु है, कोई सोने की धातु है, तो मुहरे भी बनाया करते थे लोग, ठीक है। और मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड भी बनाया करते थे। मतलब उस टाइम पे भी, हमारे टाइम पे लोहे का ब्लेड होता है, तो ये लोग क्या करते थे उस टाइम पे, पत्थर का ब्लेड बनाते थे। तो इसका रीजन हो सकता है कई बार इन लोगों को कुछ छीलने काटने की जरूरत पड़ती हो, तो उसके लिए बनाते हो, ठीक है। भवन, नाले व सड़क, ठीक है। इन लोगों के लाइफ में क्या था, भवन भी थे, बड़ी बड़ी इमारतें भी थी, और नाले भी थे और सड़कें भी थी, ठीक है। अब पढ़ते हैं इनके बारे में, भवन, नाले और सड़कों के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध एक साथ किया जाता था। जो हड़प्पा के लोग थे, ये लोग एक योजना बनाते थे, एक ग्रुप बनाते थे या फिर एक समूह बनाते थे, ठीक है। उस समूह के साथ में हड़प्पा में घर बनाए जाते थे और नाले बनाए जाते थे। नाले बेसिकली पानी निकलने के लिए बनाया जाता है घर से, और सड़कों का निर्माण भी किया करते थे ये लोग, एक साथ किया करते थे। उस समय 1 या 2 मंजिल के घर बनाए जाते थे। जो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो का टाइम था, तो अभी जैसे हम लोग 17-18 खंड, 50 खंड, 60 खंड, जैसे कि दुबई में है राइफल, वो कौन सी बिल्डिंग है, एक्स राइफल करके, वो बिल्डिंग कितनी ऊंची है। लेकिन जो हमारा मोहनजोदड़ो या हड़प्पा का टाइम था, अभी दिल्ली में अगर मुंबई में देखेंगे तो अभी भी आपको 20, 25, 30 खंड की बिल्डिंग जो है मामूली मिलती है, ठीक है। लेकिन जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी, तो उस टाइम पे ये लोग मैक्सिमम 2 खंड की ही बिल्डिंग या फिर 2 खंड की ही इमारत बनाया करते थे, ठीक है। 2 मंजिल के घर बनाते थे, एक अलग स्नानागार बनाया करते थे। घर कहीं अलग होता था और एक नहाने के लिए पर्टिकुलर एक जगह होती थी, स्नानागार अलग बना हुआ था, ठीक है। नाले ढके हुए होते थे। जो नाले होते हैं, तो जैसे शहरों में ढके होते हैं, आपने मोस्टली, अब तो देहातों में भी हो गया, गाँव में भी सुविधाएं आ गई हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो नाले होते हैं तो उनको ऊपर से ढक देते हैं और नीचे से पानी निकलता रहता है, ठीक है। तो ये लोग जो नाले बनाते थे, वो नाले ऐसे बनाते थे कि नीचे से पानी निकलता रहता था, ऊपर से नाले ढके रहते थे, आपको प्रतीत ही नहीं होता था कि यहाँ पे नाला है, ठीक है। और इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जैसे कि पर्टिकुलरली थोड़ी दूर चल करके, फिर एक डिस्टेंस छोड़ करके, मतलब 1 मीटर के, 2 मीटर के, 3 मीटर का, जो भी इनका मानना था, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को या फिर उस पर्टिकुलर दूरी को कवर करके ये लोग क्या करते थे, एक मेन होल बनाते थे, ठीक है। जैसे ये देखभाल करते थे, मेन होल जो बनाते थे, उसका रीजन ये था कि जिससे ये लोग देखभाल कर पाते थे, कि जैसे कि कभी पानी रुक गया, या फिर कई बार ऐसा होता था कि वहाँ पे काफ़ी सारा कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया और पानी जाम हो गया और पानी नहीं निकल रहा, तो लोग मेन होल से वहाँ की देख रेख करते थे, ठीक है, कि पानी आराम से निकल जाए। नाली ढलान वाली होती थी। देखो, इनको इतना माइंड था कि ये लोग क्या करते थे, जो नाली इनकी होती थी वो बहुत प्रॉपर्ली ढलान वाली होती थी, जिससे पानी ना रुके, पानी आसानी से निकल जाए। जिससे पानी ना रुके, यहाँ घरों में आंगन के चारों ओर कमरे भी बनाया करते थे। इनके जो घर हुआ करते थे, तो हम लोग अब घर बनाते हैं प्रॉपर्ली बंद होता था, कवर होता है, लेकिन जो इनका घर होता था, तो इनका घर क्या होता था, घर के बीच में आंगन होता था और आंगन के चारों ओर कमरे बनाया करते थे, ठीक है। आप पढ़ते हैं इनके नागरिक जीवन के बारे में, नागरिक जीवन सिटीजन लाइफ, ठीक है। अब चलो, यहाँ पर लोगों में हलचल बनी रहती थी। अभी है तो लोगों में एकता नहीं है, उस टाइम पे क्या था कि ये लोग एकता में रहते थे, झुंड में रहते थे, ठीक है। तो लोगों में हलचल बनी रहती थी। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों का निर्माण यहाँ के शासक लोग करते थे। हड़प्पा के जो नगर थे, इन नगरों की जो खास इमारतें थी, उनका निर्माण यहाँ के शासक लोग किया करते थे, ठीक है। शासक दूर से धातु व पत्थर व अन्य चीजें मंगवाते थे। जो इनके शासक थे, शासक जैसे कोई राजा हो गया, ठीक है, जैसे अभी है हमारे माननीय मोदी जी है, उस टाइम पे भी इनके कोई मतलब प्रसिद्ध शासक या फिर जो भी उस पर्टिकुलर एरिया की देख रेख करते थे, वो शासक हुआ करते थे। और शासक बड़ी बड़ी इमारतें बनवाया करते थे। इमारतें बनवाने के लिए उन्हें धातु, पत्थर और अन्य चीजें भी मंगवाया करते थे, ठीक है। यहाँ लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे।
लिपिक मोहरों पर लिखते थे। लिपिक का जो पर्टिकुलरली काम था तो वो क्या करते थे, मोहरों पर लिखा करते थे और अन्य चीजों पर भी लिखा करते थे। ठीक है, शिल्पकार जो थे, शिल्पकार क्या करते, स्त्री व पुरुष भी थे। ठीक है, जो लिपिक व शिल्पकार थे तो उनमें कोई कैटेगरी देखो डिसाइड नहीं थी कि पुरुष ही लिखेंगे। उनमें से कैटेगरी थी कि अगर जिसको भी आता है, अगर कोई स्त्री को लिखने आता है तो वो स्त्री भी लिख सकती है। शिल्पकार अगर कोई स्त्री है तो स्त्री भी अपना शिल्पकारी कर सकती है, और पुरुष भी। ठीक है, जो तरह तरह की चीजें बनाते थे, इनमें से दोनों कैटेगरी के लोग होते थे, पुरुष और स्त्री, और वो तरह तरह की लोग चीजें बनाते थे। ठीक है, नगर व नए शिल्प। अब आगे पढ़ते हैं नगर व नए शिल्प के बारे में। जब पुरातात्विकों ने खुदाई की तभी ने सोना, चांदी, कांसा, तांबा, खास पत्थर आदि मिले हैं। ठीक है, जिनसे औजार व गहने बनाते हैं। पत्थर की मुहरें बनाते थे। आयताकारों पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। जो मुहरें होती थी, मुहरें कुछ आयताकार होती थी। ठीक है, कुछ गोल होती थी, कुछ चौकोर होती थी, लेकिन कुछ आयताकार होती थी। जो आयताकार मुहरें होती थी, इनमें से क्या करते थे ये लोग, जो लिपिक होते थे, इनमें चित्र बनाते थे। ठीक है, आकर्षक वस्तुओं से मन के बाट और फलक भी बनाते थे। जो काफी आकर्षक वस्तुएं होती थी उनसे लोग मन के बनाया करते थे, और बाट बनाया करते थे, और फलक भी बनाया करते थे। ठीक है, बात करते हैं अब आगे। हड़प्पा में मनकों का निर्माण कार्निलिपन पत्थर से बाट बनाने के लिए चट पत्थर का प्रयोग किया जाता है। जो हड़प्पा में मनके बनाए गए थे या फिर मनकों का जो निर्माण हुआ था वो कार्निलिथन पत्थर से बना हुआ है, या फिर जो बाट बने हुए हैं वो चट पत्थर के बने हुए हैं। ठीक है, इन्हें नाप तोल के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति मोहनजोदड़ो में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की मूर्ति पत्थर से बनी हुई मिली है। उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ठीक है, एक मोहनजोदड़ो में के टाइम पे एक व्यक्ति की मूर्ति भी मिली हुई है। ठीक है, जिसमें पर्टिकुलरली क्या है कि वो जो मूर्ति है वो पत्थर की बनी हुई है, और जो मूर्ति है उसमें जो वो व्यक्ति है उसको वो एक वस्त्र भी पहना हुआ है, और वो जो वस्त्र पहना हुआ है उस वस्त्र में पर्टिकुलरली कढ़ाई है। ठीक है, जैसे हम लोग आज पहनते हैं चिकन कढ़ाई, सितारों की कढ़ाई, या फिर काफी टाइप की कढ़ाइयाँ चलती हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे भी इन लोगों ने, मतलब इन लोगों का इंडिया या फिर इन लोगों का जो टाइम था वो इतना विकासशील था कि लोग जो वस्त्र पहनते थे वो भी कढ़ाई वाले वस्त्र पहनते थे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन कि जो व्यक्ति था, मोहनजोदड़ो की जो मूर्ति मिली थी वो पहली बात तो पत्थर की बनी हुई थी, और जो पत्थर की बनी हुई थी उसमें वो व्यक्ति वस्त्र पहना हुआ था, और वो वस्त्र था उसमें कढ़ाईदार वो वस्त्र था। ठीक है, ये आता है यूपीएससी में, कृपया से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन है, वो भी इम्पोर्टेंट है। लगभग 7,000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, आज से लगभग 7,000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, और मोहनजोदड़ो में कपास के टुकड़ों को अवशेष चांदी से एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। ठीक है, जो मेहरगढ़ है वहां पे हमारे जो मनुष्य मानव थे, आरंभिक मानव था, इन्होंने क्या किया, कपास की खेती भी वहीं से सीखी थी, वहीं पे ये लोग कपास की खेती भी करते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, जो हमारा मोहनजोदड़ो का टाइम था वहां पे हमें कपड़ों के अवशेष अपने या फिर कपड़ों के कुछ पार्ट मिले हुए हैं। ठीक है, टुकड़े मिले हुए हैं। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, चांदी का वहाँ हमारे जो पुरातात्विक है उस टाइम पे चांदी का ढक्कन भी मिला हुआ है, तथा अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, जैसे कि अब कोई प्राकृतिक आपदा आई है, इधर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, और प्राकृतिक आपदा में जैसे कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, जो भी चीजें होती थी, तूफान आ गया, ठीक है, पत्थर ओले गिरने लगे, तो हो सकता है कैसी विषम परिस्थिति रही होगी, तो उस टाइम पे लोगों का जो था वो लोग डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ठीक है, पर्टिकुलरली तो वहां पे क्या था कि तांबे की कुछ वस्तुएं हमें मिली हुई हैं, चांदी के भी फूलदार मिले हुए हैं, कुछ वस्तुएं वस्तुओं से चिपकी हुई मिली हुई हैं। ठीक है, पक्की मिट्टी व फ्यान से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। ठीक है, पक्की मिट्टी जैसे थी कि जैसे अभी हम लोग इस टाइम पे गागर बनाते हैं, मटके बनाते हैं, या फिर दिए बनाते हैं मिट्टी के। ठीक है, उसी प्रकार से पहले जो पकी हुई मिट्टी थी वह फ्यांस की बनी तकलियां, ठीक है, फ्यांस एक नाम का एक पत्थर था, और उस पत्थर से बनी हुई तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। मतलब संकेत ये मिलता है, प्रमाण ये मिलता है कि जो फ्यांस की बनी हुई तकलियां थी या फिर पक्की मिट्टी के बने हुए पक्की मिट्टी के बने हुए फ्यांस की तकलियां थी, ठीक है, उनसे ये संकेत मिलता है कि सूत कताई का ये लोग संकेत देते हैं। ठीक है, ये लोग सूत कताई भी करते थे।
अब ऑब्वियसली कि कपास उगाते थे तो उसमें से इन लोगों का तो सूत कताई होता ही होगा, सूत तो काटते ही होंगे। बात करते हैं बर्तनों की। अब बर्तनों में काले रंग से चित्रकारी या डिजाइन बनाया करते थे ये लोग। उस टाइम पे पर्टिकुलर लोहे का या फिर स्टील का बर्तन नहीं होता था, ये लोग इतने विकसित नहीं थे, तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, बर्तनों में काले रंग की चित्रकारी, मिट्टी का बर्तन बनाते थे, उसे पूरा उसका जो धरातल था उसे पूरा लाल कर देते थे और उसमें जो अलंकरण करते थे वो ब्लैक कलर से करते थे, ठीक है। तथा बर्तन लाल रंग के होते थे, ऊपरी हिस्से लाल रंग का होता था, ठीक है। जैसे कोई गागर है उसका जो ये ऊपरी हिस्सा है इसको लाल कर देते थे और जो निचला हिस्सा बचा था उसमें ब्लैक कलर का अलंकरण करते थे, पुताई कर देते थे, ठीक है, चित्रकारी की जाती थी या फिर उसमें। अब बात करते हैं फ्यांस कि फ्यांस क्या है, ठीक है। फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, ठीक है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर से पाए जाते हैं। जो फ्यांस था उसे कृत्रिम रूप से मनुष्य द्वारा उसे बनाया जाता था, दैट इज जो फ्यांस, वो कोई मतलब प्राकृतिक प्रोडक्ट नहीं था या फिर प्राकृतिक वस्तु नहीं थी कि जो हमें डायरेक्टली समुद्र से प्राप्त हुई या फिर कहीं से भी किसी भी खदान से प्राप्त हुई, ऐसा नहीं था, ठीक है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर से पाए जाते हैं। बालू या स्फटिक पत्थरों को चूड़ को, बालू मिलती थी और स्फटिक पत्थर भी मिला करते थे, उनके चूड़ को गोंद में मिलाकर, गोंद जो होता है गोंद में मिलाकर बनाई गई विशेष वस्तुएं भी मिलती हैं मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा के टाइम पे, ठीक है। चिकनी परत भी चढ़ाई जाती थी। आप मान लीजिए एक कोई पर्टिकुलर वस्तु बनाई गई है, वो जो कि है वो पत्थर और बालू से मिलकर के बनाई गई है, उसे पत्थर बालू और गोंद से मिलाया गया है, तो ऑब्वियसली वो चिकनी नहीं होगी, कहीं ना कहीं तो खुरदरी होगी। तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, उसको चिकनी करने के लिए उसमें एक परत चढ़ाया करते थे, ठीक है, चिकनी परत चढ़ाया करते थे लोग। परत के रंग नीले व समुद्री हरे होते थे। जो ये परत का रंग चढ़ाते थे उनका पर्टिकुलर जो रंग होता था वो नीले कलर का होता था या फिर समुद्री हरा होता था, ठीक है। फ्यांस के मन के चूड़ियां बाले आदि बनाए जाते थे। फ्यांस एक पर्टिकुलर पत्थर है, पत्थर से क्या करते थे ये लोग, मनके भी बनाते थे, चूड़ियां भी बनाते थे और बाले भी बनाते थे, कान में पहनने के लिए तरह के आभूषण बनाया करते थे, ठीक है। लोग आप पढ़ते हैं कच्चे माल की खोज में। कच्चे माल पर्टिकुलरली वो है जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, जैसे हमारा गेहूं हो गया, कपास हो गया, मान लीजिए आलू है, आलू भी हमारा कच्चा माल है, लेकिन अगर आलू को काट करके चिप्स बना दिया जाए तो वो कच्चा माल नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कच्चे माल की खोज। कच्चा माल प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, जैसे कि कपास हो गया, आलू हो गया, लकड़ियां हो गई, धातु के अयस्क आदि, ठीक है। धातुओं के अयस्क प्राप्त होते हैं, कभी धातु प्राप्त नहीं होती। किसी भी खदान की बात करेंगे, अगर सोने की बात करते हैं तो सोना जब स्टार्टिंग में हमें मिलता है वो ब्लैक कलर का होता है, उसे सोने का अयस्क कहा जाता है और उसको पर्टिकुलरली जो हमारा गोल्ड स्मिथ या फिर सुनार होता है उसको पर्टिकुलर निखारने के बाद ही वो सोना बनता है, ठीक है। हड़प्पा में सोना, चांदी, तांबा पत्थर आदि आयात करते थे ये लोग, ठीक है। हड़प्पा की जो सभ्यता थी उस टाइम पे लोग, इनके पास सोना होता नहीं था, वहां पे जहाँ पे लोग रहते थे वहां पे सोना नहीं था, तो लोग किसी दूसरी जगह से आयात या निर्यात किया करते थे, ठीक है। निर्यात तो होता नहीं होगा, पर्टिकुलरली आयात ही होता होगा इनका, ठीक है, क्योंकि इनके पास तो सोना था नहीं, तो ये लोग किसी पर्टिकुलर दूसरी जगह से ला करके अपने जहाँ पे ये लोग रहते थे वहां पे ये लोग इकट्ठा करते थे, ठीक है। तो सोना, चांदी और तांबा था, पत्थर भी था इसके साथ में, ठीक है। तांबे का आयात बेसिकली राजस्थान और पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी किया करते थे। देखिए इनके पर्टिकुलर जगह हैं, जहाँ पे जगह है, स्थान है जहाँ से लोग आयात किया करते थे। ये लोग जो तांबा मंगाते थे राजस्थान, हमारा जो आधुनिक राजस्थान है, आधुनिक राजस्थान में, और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी किया करते थे आयात। जो पर्टिकुलर तांबे का आयात है राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से किया करते थे, ठीक है। बात करते हैं टिन का, तो टिन का आयात आधुनिक ईरान, अफगानिस्तान से किया करते थे। अगर बात करें सोना की, तो सोना हमारा कर्नाटक में बहुत ज्यादा मिलता था उस टाइम पे, आज भी कर्नाटक में हमारे कुछ खदानें हैं, तो सोना को जो पर्टिकुलरली आयात होता था कर्नाटक और बहुमूल पत्थर का आयात होता था, ठीक है। कर्नाटक से हमारा सोना मंगाया जाता था और बहुमूल पत्थर का भी ये लोग आयात किया करते थे, ठीक है। गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से भी किया करते थे। जो सोना है, सोना हमारा केवल कर्नाटक से नहीं मिलता था, सोना जो है कर्नाटक और गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से भी क्या करते थे। इसके साथ ये जो पत्थर भी गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान और कर्नाटक से इसका आयात किया करते थे ये लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। ये नगरों के अलावा गाँव में भी रहा करते थे, ठीक है।
इनके जैसे कि अभी हमारा नगर है, तो नगर हमारा काफ़ी विकासशील है, जहाँ पर बिजली की सुविधा है, पानी की सुविधा है और सारी सुविधाएं हमें एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये उस टाइम पे ये लोग नगरों में निवास किया करते थे, ठीक है। नगरों में तो रहते ही थे, उसके अलावा अलग अलग गाँव में भी रहा करते थे। इनमें से कृषक और कुछ चरवाहे प्रमुख हुआ करते थे, ठीक है। जैसे कि उस टाइम का जो लाइफ था या फिर लाइफ साइकिल थी, जिंदगी थी, उस टाइम ये लोग क्या करते थे, मोस्टली लोग कृषक हुआ करते थे। कृषक का मतलब है भूमिहीन लोग, सॉरी भूमिहार लोग, जिनके पास में काफी खेती हुआ करती थी और वो लोग अनाज उपजाते थे, ठीक है। और चरवाहे प्रमुख थे। चरवाहे का मतलब था चरवाहों के पास में काफी सारे जानवर होते थे, जो वो लोग क्या करते थे, जानवरों को पर्टिकुलरली चराते थे, ठीक है। या फिर कोई भी घास का मैदान होता था, उनमें से वो लोग जानवरों का पेट पालन किया करते थे, ठीक है। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, धान, तिल, सरसों, मटर उत्पादन करते थे। यही खाने का सामान शासकों, लेखकों व दस्तकारों को देते थे, ठीक है। हड़प्पा के जो लोग थे, गेहूं, जौ, दाल, धान, तिल, सरसों, मटर। हड़प्पा के लोगों की ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिए। इसमें से कौन कौन सी फसलें उगाते थे? गेहूं, जौ, दाल, धान और तिल और सरसों, मटर। ये लोग पर्टिकुलर 8 फसलें उगाते थे। तो कृपया याद कर लीजिएगा, जो हमारा आरंभिक मानव था या फिर हड़प्पा का जो टाइम था, आरंभिक मानव ने भी 8 फसलें ही उगाई हैं, और जो हमारा आरंभिक मानव है उन लोगों ने भी 8 फसलें ही उगाई है, ठीक है। ऐसा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मतलब हड़प्पा के जो लोग थे, ये लोग 8 फसलें उगाते थे, और जो हमारा आरंभिक मानव था, ये लोग भी 8 ही फसलें ही उगाते थे, ठीक है। उनमें से जो फसलें हैं, गेहूं है, जौ है, दाल है, धान है, तिल है, सरसों है, मटर है, ठीक है। और ये लोग जो ये फसलें उगाते थे, खाने का सामान शासकों और लेखकों या दस्तकारों को देते थे। जो हड़प्पा के हमारे लोग हैं, जो फसलें उगाया करते थे, ये बेसिकली जो फसल उगाते थे, तो ये सामान शासकों को देते थे, लेखकों को देते थे, ठीक है, और दस्तकारों को भी दिया करते थे ये लोग, ठीक है। क्योंकि उन लोगों के पास तो टाइम नहीं होता था ना कि वो फसलें उगाए, वो कुछ और काम करते थे। जैसे वो लेखक थे तो वो लिखते थे, या फिर जो शासक थे तो वो राज्य किया करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं हल का प्रयोग जुताई के लिए, ठीक है। इन लोगों की लाइफ में इतना ही नहीं था, इन लोगों ने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया था कि ये लोग अपने से फसल उगाना है तो उसके लिए मतलब हल भी बना लिया था, ठीक है। ये बात नहीं थी, हमारे जो पुरातात्विक थे तो इनके लिए बात नहीं थी। ये हल लकड़ी के बने होते थे, हल तो नहीं मिले लेकिन खिलौने लकड़ी के बने होते थे, ठीक है। देखो, जो इनका हड़प्पा का जो आरंभिक जीवन था या फिर हड़प्पा का जो जीवन था, अब ये लोग जो हल बनाते थे, ये बेसिकली क्या करते थे, लकड़ी के बनाते थे। और लकड़ी का जो प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी टाइम बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। आज भी आप लकड़ी को किसी बारिश में रख देंगे तो कुछ टाइम के बाद उससे दीमक खा लेता है, या फिर कई बार वो बारिश में पड़े पड़े और ख़राब हो जाता है वो, ठीक है, सड़ जाती है वो लकड़ी। तो हो सकता है जो इनका हल था वो लकड़ी का था तो वो सड़ गया हो, लेकिन उस टाइम पे वो हल तो नहीं मिला है, लेकिन उस टाइम पे जो उस टाइम पे खिलौने वगैरह थे वो लकड़ी के हल जैसे बने हुए थे, ठीक है। हल तो नहीं मिला लेकिन खिलौने लकड़ी के बने होते थे जो कि हल के आकार के थे, ठीक है। वर्षा कम होती थी, पानी का संचय किया था और आवश्यकता होने पर ये लोग सिंचाई करते थे। उस टाइम पे जो लोग थे, जैसे अपनी फसल उगानी थी तो वर्षा नहीं होती थी, और आज की तरह जैसे आधुनिक जीवन में ट्यूबवेल हुआ करते हैं, और क्या करें, हमने एक पर्टिकुलरली नली बिछाई और पानी डाल दिया अपने खेतों में, ठीक है। तो जो फसलों की उपज है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कोई मतलब खोज नहीं हुआ था कि उनके पास ट्यूबवेल हो। तो इन लोग क्या करते थे, जैसे तालाब वगैरह है वहाँ पे पानी का संचय कर लेते थे, पानी इकट्ठा कर लेते थे, और पर्टिकुलर टाइम पे जैसे वर्षा नहीं होती है, वर्षा ना होने के रीजन से ये लोग पानी इकट्ठा करके, और आवश्यकता पड़ने पर जैसे कि अब मान लीजिए गर्मी का टाइम है और इन्होंने कोई फसल उगाई है, वो फसल डिस्ट्रॉय हो रही है, तो सेम ये लोग क्या करते थे, पानी का जो पानी संचय करते थे, उसी पानी जो संचय हुआ पानी है उसी से वो फसल को पानी दे देते थे, जिससे कि इनकी जो फसल है वो नष्ट ना हो या फिर डिस्ट्रॉय ना हो और ज़्यादा उपज इनकी अच्छी हो, ठीक है। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। हमारा जो आज का आधुनिक गुजरात है, यहाँ पे हमारी हड़प्पा की कुछ सूक्ष्म निरीक्षण मिला हुआ है। आइए पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता सिंधु की सहायक नदी रावी के तट पर स्थित है। जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु की सहायक नदी है रावी नदी, सिंधु नदी नहीं है, सिंधु की सहायक नदी है रावी नदी, उसके तट पर स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जो हमारा मोहनजोदड़ो है, ठीक है। हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा जो हमारा है वो कहाँ स्थित है, सिंधु की सहायक नदी रावी के तट पर स्थित है, वह मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है।
जो हमारा मोहनजोदड़ो है वो पर्टिकुलर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लेकिन अगर हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा जो है सिंधु नदी के सहायक रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे बात करें कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर तथा लोथल साबरमती की सहायक भंगवा नदी के तट पर स्थित है। जो हमारा कालीबंगा या फिर घग्गर नदी है, जो हमारा कालीबंगा पर्टिकुलर एक हमारी खोज हुई थी कालीबंगा की भी, तो कालीबंगा क्या है, घग्गर नदी के तट पर, लोथल साबरमती की सहायक भंगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कालीबंगा एक जगह है जो कि घग्गर नदी के तट पर स्थित है, घग्गर नदी के किनारे है। तथा लोथल भी एक पर्टिकुलर पुरा स्थल है जो कि साबरमती की सहायक नदी भंगवा नदी के किनारे स्थित है। साबरमती नदी की नहीं है, साबरमती की सहायक नदी है भंगवा नदी, वहां पर स्थित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता धौलावीरा नगर गुजरात में कच्छ के इलाके में बसा हुआ है। जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर है, जो हमारे पुरातात्विकों को मिला हुआ है, ये गुजरात में धौलावीरा नगर गुजरात में कच्छ के इलाके में बसा हुआ है। खादिर बेट के किनारे स्थित था, साफ पानी मिलता है। जो खादिर बेट का जो मतलब हमारा धौलावीरा नगर है, ये गुजरात में कच्छ के इलाके में बसा हुआ है, खादिर बेट के किनारे। एक वहाँ पे पर्टिकुलर एक जगह है या फिर नदी का किनारा है खादिर बेट, वहाँ पे जो हमारा धौलावीरा नगर है वहाँ पे बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो धौलावीरा नगर है वहाँ पे जो पानी है, वहाँ का पानी एकदम साफ मिलता है और जमीन उपजाऊ है। जो उस टाइम पे धौलावीरा नगर की जो जमीन थी वो उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता की कई नगर 2 नगरों में बटा हुआ है। हड़प्पा नगर था, जो हड़प्पा सभ्यता था उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे वो धौलावीरा नगर में कई नगर बसाए हुए थे। लेकिन क्या हुआ कि आधुनिक टाइम पे क्या किया, उसको 2 नगरों में बांटा हुआ है। वहीं धौलावीरा नगर के 3 नगरों में बांटा गया है। ठीक है, चारों ओर ऊंची दीवारें थी, अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार भी थे। ठीक है, बात करेंगे अब खुले मैदानों की। खुले मैदान थे, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया करते थे। धौलावीरा नगर में काफी बड़े बड़े मैदान या फिर खुले मैदान हुआ करते थे। गुजरात में जो हड़प्पा कालीन के नगर थे, तो वहां पे बात करेंगे तो वहां पे क्या करते थे कि वहां पे काफी बड़े बड़े खुले मैदान थे, जहाँ पे सार्वजनिक सभी के लिए, पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं कि राजा आएगा या फिर महाराजा के लिए होगा, ये दलित के लिए होगा। वहां पे पर्टिकुलरली क्या था कि सभी के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। यहाँ पर मिले कुछ अभिलेखों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों या पत्थरों में खुदा पाया जाता है। हड़प्पा का जो टाइम था वहां पर कुछ अभिलेख मिले हुए हैं। ठीक है, हड़प्पा के जो अभिलेख है वो हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों पत्थर में खुदा पाया गया है। अभिलेखों को लकड़ी में जड़ा गया था। ठीक है, जो अभिलेख था वो पत्थर में खुदा हुआ था, लेकिन उसे लकड़ी में फिट करके या फिर लकड़ी में लगा करके वहां पे रखा गया था। ये एक अनोखा अवशेष है। हड़प्पा के लोग मुहर जैसी छोटी वस्तुएं उस वस्तुओं पर पाए। ठीक है, जो हड़प्पा का लेख है, मुहर हो गया, छोटी छोटी चीजें थी जैसे मुहर हो गया, या फिर इससे भी छोटी वस्तुएं हैं, वहां पर पाया जाता था। ठीक है, अभिलेख जो हड़प्पा के अभिलेख है वो मुहर या फिर उनसे भी छोटी चीजों पर पाया जाता था। ठीक है, इट इज अ इम्पोर्टेंट लाइन, प्लीज गाइस नोट डाउन। हड़प्पा की सभ्यता की विकास आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व, हड़प्पा की सभ्यता का अंत आज से लगभग 3900 वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, जो हड़प्पा की सभ्यता का विकास हुआ है आज से लगभग 4700 वर्ष पहले, मतलब कंफर्म नहीं है कि 4700 वर्ष, हो सकता है 4700 की जगह उससे भी ज्यादा समय पहले हुआ, तो लगभग आज से 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता का अंत लगभग 3900 वर्ष पूर्व हुआ। आज से लगभग 3900 वर्ष पूर्व हड़प्पा का अंत हुआ है। अगर बात करें इसकी जो विकास हुआ था हड़प्पा का, तो 3900 वर्ष से पहले जो 4700 वर्ष है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व हड़प्पा का विकास हुआ था, और आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व मतलब जो क्या था, हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था। तो गाइस ये लाइन नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एवरी ईयर पूछा जाता है। ठीक है, गुजरात की खंभात की खाड़ी, गुजरात में खाड़ी है जो खंभात की खाड़ी के नाम से जानी जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, खंभात की खाड़ी आती है, हर टाइम पे आती है। ठीक है, आप सी-टेट का एग्जाम ले लीजिए, नीट का या फिर रेट का एग्जाम ले लीजिए, या फिर यूपी टेट का टाइट का एग्जाम ले लीजिए, हर एग्जाम पे पूछा जाता है। गुजरात की सभ्यता खाड़ी साबरमती की उपनदी के किनारे बसा हुआ है। जो गुजरात की खंभात खाड़ी है वो साबरमती की सहायक नदी है, साबरमती की नदी की उपनदी के किनारे बसा हुआ है। साबरमती की एक सहायक नदी है जिसका यहाँ पर नाम डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है हमारे हिस्ट्री शीटरों ने या फिर हमारे रिसर्चरों ने,
तो ये जो साबरमती की उपनदी है वहां या फिर उनकी सहायक नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल नगर के पास कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिलता है। जो हमारा लोथल है, वो लोथल नगर कीमती पत्थर और कच्चा माल, जो हमारा वहां पे लोथल नगर है वहां पे कीमती पत्थरों के अवशेष मिले हैं या फिर कच्चे माल के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, और वहां पे ऐसा अवशेष मिला है कि वहां पे जो कीमती पत्थर होते थे और कच्चा माल होता था वो आसानी से वहां पे से प्राप्त होता था। ठीक है, बात करें अब पत्थरों, जो पत्थर थे, पत्थर राखों व धातुओं से बनी पत्थर शंखों व धातुओं से बनाई गई चीजों को महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। ठीक है, जो लोथल था वहां पर क्या था, पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का वो महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, वहां पे वो चीजें बनाई जाती थी जो कि पत्थरों से बनती थी, शंखों से बनती थी या फिर पर्टिकुलर धातुओं से बनती थी। ठीक है, यहाँ एक बंदरगाह भी था, ठीक है। समुद्र के रास्ते आने जाने वाले जहाजों को रोकने के लिए तालाब बनाया था। ठीक है, यहाँ पे समुद्र के रास्ते भी थे जो आने जाने के लिए थे, समुद्र में जाने के लिए आने के लिए भी थे वो रास्ते, वो जाने के लिए भी थे। ठीक है, जहाजों को रुकने के लिए तालाब बना था। उस टाइम पे देखो मतलब इतना ज्यादा हड़प्पा हमारा विकसित था कि उस टाइम पे जहाज भी लोगों के पास थे। ठीक है, तो जो हमारा पुरानी सभ्यता है हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो, तो ये लोग जो जहाज बनाते थे, तो अभी हम लोग क्या बनाते हैं कि एयरपोर्ट बनाते हैं। पर्टिकुलरली एयरपोर्ट का मतलब है एक समतल जगह चाहिए होती है, लेकिन ये उस टाइम पे क्या था कि इन लोगों ने एक तालाब बना रखा था जहाज को रोकने के लिए। ठीक है, तो जहाज को रोकने के लिए लोगों ने तालाब बनाया था और तालाब से जहाजों पर सामान चढ़ाया व उतारा जाता था। जो तालाब था उसे पर्टिकुलरली वो रुकता तो जहाज था ही, लेकिन उसी तालाब के माध्यम से जो सामान हमारा आयात या निर्यात होता था, तो वहां से उस तालाब के माध्यम से ये लोग सामान को चढ़ाया या उतारा करते थे। ठीक है, यहाँ एक भंडारण गृह भी था, यहाँ पे एक भंडारण गृह भी मिलता है। ठीक है, भंडारण गृह का मतलब ये है कि जहाँ पे लोग अनाज इकट्ठा करते थे। ठीक है, चीजें इकट्ठा करते थे। भंडारण का मतलब केवल अनाज से नहीं है, वैसे तो पुराने जमाने में हम लोग भंडारण को अनाज से पर्टिकुलर रिलेट किया करते थे लोग, लेकिन अभी के जमाने पे भंडारण मतलब जो होता है, तो यहाँ पे भंडारण की जगह हमारे सारे स्टोर रूम कहते हैं इस टाइम पे। ठीक है, स्टोर रूम में हर एक चीज धातुएं भी मिलेगी आपको, या फिर आपको गृहस्थी का सामान भी मिलेगा, अनाज भी मिलेगा। तो उस टाइम पे जो लोग बनाते रहते थे, तो ये लोग क्या करते थे, भंडारण का मतलब इनका बेसिकली आया मतलब जो प्रोडक्ट अनाज था, तो अनाज को लेकर के ही ये भंडारण का नाम दिया करते थे। ठीक है, इस भंडारण गृह से कई मुहरे व मनके मिले। जो इनका भंडारण गृह था, देखो इन लोगों का भी भंडारण गृह था, तो उसमें केवल अनाज नहीं था, उसमें से कई मुहरे व मनके भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इमारत भी थी जिसमें से मनके बनाए जाते थे। देखिए जो हमारी हड़प्पा की या फिर मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी, उस टाइम की इमारत थी। ठीक है, उस इमारत में क्या थी, इन लोगों को क्या था कि वहां पे ये लोग इमारतों में मनके बनाया करते थे और पत्थर के मनके, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण व तैयार बने मनके मिले हुए हैं। जो इमारत थी वहां पे क्या था, वहां पे कुछ अध बने मनके मिले हुए हैं, कुछ आधा बना हुआ मनका हुआ है, कोई पूरा बना हुआ मनका है, कोई मतलब मनके बनाने वाला उपकरण कैसा है वो भी मिला हुआ है, और कुछ पर्टिकुलर तैयार मनके भी मिले हुए हैं। ठीक है, अब बात करें मुद्रा और मोहर की। मुद्रा को मोहर बोलते हैं और मुद्रांकन या मोहरबंदी भी की थी लोगों ने। ठीक है, मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। देखो मुहरों को जो ये लोग जो प्रयोग करते थे, तो ये क्या करते थे मुहरों का प्रयोग, कि सामान एक मुहर लेते थे और उसको एक डब्बा लेते थे, जैसे मान लीजिए मनके लिया और मनके में सामान को भर दिया, और मुहर से क्या करते थे, उनका मुंह बंद कर देते थे। ठीक है, और मुहर को मुंह मतलब जो मतलब मुहर थी उसे मुंह बंद करते थे, और उन मुहरों से मतलब जो मनके थे उनको उनपे जब ये मतलब मुहर रख देते थे, उसके बाद का इनका क्या सीन था कि गीली मिट्टी पोत देते थे। ठीक है, मुहर जैसे मनका पूरा भर गया है अनाज से, और उसके ऊपर मुहर, जरूरी नहीं था कि वो मनके में अनाज ही बेचते थे, उनका कोई धातु भी होता होगा, कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी होता होगा, बहुत सारे रीजन होते होंगे। तो जैसे मनके में उन्होंने कोई प्रोडक्ट रखा और मनके उसे उन्होंने मुहर से ढक दिया, उसके बाद इन्होंने लोहे की गीली मिट्टी की एक लेप लगा देते थे। ठीक है, अब जो गीली मिट्टी की जो लेप थी पोत करके उसमें क्या करते थे, मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। ठीक है, मुहर में एक छाप थी, छाप बनाया करते थे उसमें, कि मुहरबंदी का नाम दिया करते थे। ठीक है, अगर ये छाप टूटी हुई होती थी, जो इन्होंने जैसे कि मनके को रखा और उसमें क्या किया, मुहर रख दिया और उसको गीली मिट्टी से लेप कर दिया। ठीक है, तो जो गीली मिट्टी से लेप करने के बाद में क्या हुआ
अगर वो मुहर टूट जाती थी, टूटा हुआ मुहर होता था, तो इसका मतलब ये प्रतीत होता था कि किसी ने हमारे सामान के साथ में छेड़छाड़ किया हुआ है। अगर वो मुहर एकदम जैसे उन्होंने भेजा हुआ है वैसे ही है, तो इसका मतलब छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, सामान हमारा सुरक्षित पहुंच गया था। और वो लोग ये समझते थे कि अगर मुहर टूट गई है तो वो मुहर का मतलब तोड़ने का मतलब यही था कि हमारे सामान के साथ में छेड़छाड़ हुई है। लेकिन बेसिकली उस टाइम की ये समझ थी। लेकिन हो सकता है वो जो मुहर थी वो मिट्टी की हो रही थी, तो वो कई बार धक्के से भी टूट सकती थी। तो रीजन हुआ करता था, मतलब इस टाइम का तो रीजन है, लॉजिक है, लेकिन उस टाइम पे उनकी जो सोच थी वो लोग यही समझते थे कि हमारे सामान के साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ करी हुई है। ठीक है, बात करें हड़प्पा की सभ्यता के अंत का रहस्य। ठीक है, जो हड़प्पा की सभ्यता थी तो उसका जो अंत हुआ था तो आज से लगभग 3900 वर्ष हुआ था, 3900 वर्ष पूर्व। सर जो हड़प्पा था, हड़प्पा का जो विकास था आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। लेकिन अगर बात करें हड़प्पा के अंत की तो आज से लगभग 3900 वर्ष पहले हुआ था हड़प्पा का अंत। ठीक है, बड़ा बदलाव आज से लगभग 3900 वर्ष पूर्व एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने हड़प्पा के नगरों को छोड़ दिया, लेखन मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, कच्चे माल का आयात कम हो गया, मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे ढेर बनने लगे। ठीक है, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झोपड़ी बनाई जाने लगी। देखो आज से 3900 वर्ष पहले बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसमें अचानक लोगों ने हड़प्पा के नगरों को छोड़ दिया था। देखो कोई रीजन रहा होगा तभी लोगों ने हड़प्पा के नगरों को छोड़ा। ठीक है, लेखन मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया था, लिखने का काम भी बंद हो गया था, मुहर का भी काम बंद हो गया था और बाटों का प्रयोग करना भी बंद कर दिया था इन लोगों ने। कच्चे माल का आयात कम हो गया था। कच्चे माल का बेसिकली जब वो लोग हड़प्पा में रहने ही नहीं लगे तो लोगों का जो कच्चा माल का आयात था तो कौन खरीदेगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। अगर मैं मान लीजिए कि आप लोग कहीं किसी पर्टिकुलर स्टेट में अभी स्टे कर रहे हैं, मान लीजिए मुंबई में स्टे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप मुंबई में रहेंगे ही नहीं, तो मुंबई में से कोई प्रोडक्ट आप खरीदेंगे नहीं। मुंबई में आपको कुछ तो करना पड़ेगा, तो आप जॉब करेंगे तो बिजनेस करेंगे। बिजनेस होगा तो या तो कच्चे माल का बिजनेस होगा या तो फिर पक्के माल का बिजनेस होगा। तो पक्के माल के बिजनेस में ईंट वगैरह आती है और कच्चे माल में सब्जी हो गया, कपास हो गए, कपड़े हो गए, बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो जब आप वहां रहेंगे नहीं तो वहां पे आयात होगा नहीं, तो ऑब्वियसली कि ये जो इनका आयात था कच्चे माल का तो आयात कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे थे। जो मोहनजोदड़ो के रास्ते थे, सड़कें थी, उनमें से कचरे के ढेर बनने लगे थे। वहां पे लोग नहीं रहते थे तो उनकी कोई सफाई नहीं कर रहे थे, तो ऑब्वियसली वहां पे कचरे के ढेर बनने लगे थे। और जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई थी। जल निकास के लिए उन लोगों ने नाली, एक ढलान ढलान रूप से नाली बनाई थी, वो नाली भी इनकी नष्ट हो चुकी थी। ठीक है, और सड़कों पर झोपड़ी बनाई गई थी, बनाई जाने लगी थी। जो मोहनजोदड़ो को टाइम था तो पर्टिकुलरली क्या था, उस टाइम पे लोग कहीं अलग रहा करते थे, लेकिन उसके काफी टाइम बाद जब इन लोगों ने मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा को छोड़ दिया था, उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया, सड़कों में झोपड़ियां बनाने लगे थे। पहले कोई घर हुआ करते थे, सड़क अलग होती थी, लेकिन उस टाइम पे जो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता की सड़कें थी, उन उन सड़कों पे इन लोगों ने क्या किया, घर बनाने या फिर झोपड़ियां बनाना स्टार्ट कर दिया। पूरे चैप्टर का सार है गाइस, नोट कर लीजिएगा। पहले तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है या फिर क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा का जो विकास हुआ था आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। अगर बात करें आज से हड़प्पा के अंत का, तो हड़प्पा का जो अंत है आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि जो हमारा नगरों का के अलावा ये लोग गांव में भी रहा करते थे। इनमें से कृषक और चरवाहे प्रमुख हुआ करते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, धान, तिल और सरसों और मटर भी उत्पादन किया करते थे। यही खाने का सामान शासकों, लेखकों और दस्तकारों को दिया करते थे। इट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। दूसरा है, ये लोग हड़प्पा के जो लोग थे सोना चांदी का और सोना और पत्थर आदि का आयात करते थे। तांबे का आयात बेसिकली जो आज का आधुनिक राजस्थान है और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी किया करते थे ये लोग। ठीक है, इसके बाद में टिन का आयात आधुनिक ईरान, अफगानिस्तान, सोना, कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ अगर और कोई इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, एक लाइन और इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो की एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की मूर्ति, पत्थर से बनी हुई मूर्ति मिलती है, जो कि जिस मूर्ति में उस व्यक्ति ने पर्टिकुलर वस्त्र पहन रखे हैं, और जो वस्त्र है तो उनमें से क्या है कि वो वस्त्र में, वो जो वस्त्र है उसमें कढ़ाई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के टाइम पे इतना ज्यादा विकासशील हो गया था मनुष्य कि उन जो कपड़े पहनते थे वो कढ़ाई वाले कपड़े पहनते थे। ठीक है, उससे दर्शाया गया है कि उस टाइम पे ये लोग कढ़ाई के कपड़े पहनते थे। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, लगभग 7000 पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है,
और मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी, एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी का फ्यान से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ठीक है, फ्यान से एक पत्थर होता है, फ्यान से बनी हुई तकलियों के संकेत या फिर अवशेष प्राप्त हुए, जिससे कि ये प्रतीत होता है कि ये लोग सूत भी काटते थे। ठीक है, इसके बाद में इट इज इम्पोर्टेंट, 5वां लाइन रहेगा, 1400 से अधिक पुरास्थल खोजे जा चुके थे। ठीक है, हमारा जो मतलब पुरातात्विक थे उन्होंने 1400 से ज्यादा या फिर मतलब 1400 लगभग अप्रोक्सीमेटली 1400 पुरास्थल खोज लिए थे, जिनमें से 800 से लेकर के 900 तक पुरास्थल जो है वो इंडिया में है और जो बचे हुए पुरास्थल है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, और देख लेती हूँ एक बार। अब इतिहास का जो जो हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर, इस चैप्टर का सार रहेगा वो एक बार देख लीजिए। हड़प्पा की सभ्यता का अंत कुछ विद्वानों का मत है, हमारे कुछ विद्वान थे या फिर हमारे पुरातात्विक थे, उन लोगों का एक मत है, कुछ विद्वानों का मत है कि नदियां सूख चुकी थी। ठीक है, कुछ विद्वान हमारे कहते हैं कि जो नदियां थी वो सूख चुकी थी, इसलिए हड़प्पा के लोग वहां से चले गए थे। ठीक है, कुछ कहते हैं कि जगतों का विनाश हो गया था, जगहों का विनाश हो गया था। ठीक है, जो जगह थी जहाँ पे वो रहा करते थे वहां पे विनाश हो गया, हो सकता है कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो सकता है कोई महामारी आ गई हो, तो इस वजह से वो लोग चले गए हों। और कुछ मवेशियों को खाने के लिए चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे। देखिए, वो लोग पर्टिकुलर रहते थे जहाँ पे, तो वहाँ पे बारिश तो होती नहीं थी, कई बार सूखा पड़ जाता था, तो वहाँ पे जो मैदान हुआ करते थे तो वो मैदान सूख गए हों, और जो हमारे मवेशी होते थे तो उनके लिए चारागाह समाप्त हो गए हों, तो एक रीजन ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है इलाकों में बाढ़ आ गई हो, प्राकृतिक आपदा मैंने भी बोला था, तो हाँ ये भी प्राकृतिक आपदा ही है, कई बार बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ की वजह से ये लोग चले गए हों। कुछ का मानना है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, कुछ का मानना, ये कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि जो हमारे शासक राजा महाराजा हुआ करते थे उन लोगों ने वहां पे अपना शासन करना बंद कर दिया हो, और या फिर शासक समाप्त हो गया हो, कई रीजन हो सकते हैं इसके। और फिर आधुनिक पाकिस्तान की सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। ठीक है, जो हमारा आधुनिक पाकिस्तान है और सिंध है और पंजाब है, इनकी जो बस्तियां थी वो उजड़ गई थी। ठीक है, वहां पे लोग नहीं रहने लगे थे, पूर्व और दक्षिण की बस्तियों में बस गए थे लोग। जो हमारे पाकिस्तान और सिंध और पंजाब की जो बस्तियां थी वहां पे लोग रहने नहीं लगे थे, वही लोगों ने क्या किया, दक्षिण बस्तियों में बस गए थे जाकर के। ठीक है, इनसे लगभग 1400 वर्ष बाद, 2500 वर्ष पूर्व लगभग नए नगरों का विकास हुआ था। आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व और मतलब 2500 वर्ष पूर्व, लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व नए नगरों का विकास हुआ था। तो यही था हमारा हड़प्पा की सभ्यता का सार। ठीक है गाइज, जो भी नोट्स आज मैं रात को बनाऊंगी वो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। तो गाइज यहाँ पे टेलीग्राम का ग्रुप भी मैंने इसे लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, और जो भी आपको मतलब जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए होगा उस टॉपिक पे आप कमेंट कर दीजिएगा, और उस टॉपिक को एक बार चेक करके आपको मैं उस टॉपिक पे वीडियो और नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम के ग्रुप पे से जुड़ जाइएगा जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।